लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने जिस तरह से मेंटेन करा है उसका कोई जवाब पूरे इंडिया में नहीं है और पूरे वर्ल्ड में लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। क्या डबल इंजन सरकार का ज्यादा फायदा क्या हुआ? हाँ, फायदा हो रहा है जनता को। क्या फायदा हो रहा है? अब गरीब लोगों को अनाज वगैरह सारा मिल ही रहा है और स्कूलों की व्यवस्था पहले से सही कर दी है। खराब सड़कें हमें मंजूर हैं, टूटी सड़कें मंजूर हैं, सब चीज़ मंजूर है, बट लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी संभाल रहे हैं। महंगाई मंजूर है। और एक समय जब था समाजवादी पार्टी का कितना बुरा हाल था, बहन बेटियां घर से निकलती थी, उनकी कोई गारंटी नहीं थी। आम जनता के लिए महंगाई नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुंडागर्दी तो सही है, महंगाई। हम नाज करते हैं अब उनके ऊपर, हमें ऐसे सीएम मिले। पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। आगरा में आज मुख्यमंत्री जी का आगमन है, भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन आखिर आगरा की धरातल पर स्थिति क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कई सारे सौगातें लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या उन सब परियोजनाओं का धरातल पर लोगों को लाभ है या नहीं है, जनता कैसे देखती है? क्या नाम हुआ सर? मैं ब्रह्मकांत शर्मा हूँ, अचनेरा से हूँ। कैसे देखते हैं सर, कैसा रहा इस बार उत्तर प्रदेश में कामकाज? सीधे तौर पे पूछूं तो 9 साल का कामकाज बहुत अच्छा है और अब तक के इतिहास में कोई ऐसे सीएम नहीं आए हमारे यूपी में, हमारे लाइफ में हमने नहीं देखे। ऐसा क्या हुआ? वेरी डायनामिक। और हम इसको इस तरह से कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने जिस तरह से मेंटेन करा है उसका कोई जवाब पूरे इंडिया में नहीं है और पूरे वर्ल्ड में लोग उसको कॉपी कर रहे हैं और हम नाज करते हैं उनके ऊपर कि हमें ऐसे सीएम मिले हुए हैं। वेरी डायनामिक। क्या बदला? इस आगरा की बात करें तो 9 विधानसभा, 9 सीट बीजेपी के खाते में है, लेकिन बदला क्या? डबल इंजन सरकार का ज़्यादा फायदा क्या हुआ? मैंने मैडम बताया ना, लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग सब चीज़ पे सेक्रीफाइस, सब चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बट लॉ एंड ऑर्डर पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खराब सड़कें हमें मंजूर हैं, टूटी सड़कें मंजूर हैं, सब चीज़ मंजूर है, बट लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी संभाल रहे हैं। महंगाई मंजूर है, पेट्रोल 400 मंजूर है, एक तो हो ही गया है। जब पाकिस्तान वाले 500 पेट्रोल ले सकते हैं तो हम 400 को नहीं ले सकते हैं, बताइए। गरीब परेशान है ना सर? नहीं, गरीब परेशान है तो गरीब तो पहले भी परेशान थे, गरीब आज भी परेशान है। जिसको काम नहीं है वो तो परेशान होएगा ही, जिस पे कोई गरीब के लिए सरकार नहीं है? नहीं, गरीब के लिए क्यों नहीं है सरकार? गरीब के लिए तो इतनी सारी योजनाएं लगाई हुई हैं उन्होंने, इतनी सारी योजनाएं धरातल पे हैं। अब गरीब तो अब कुछ परसेंट आबादी तो हर एक कंट्री में गरीब रहती है, उसका कुछ कोई नहीं कर पाएगा। उसका कोई कुछ क्या करेगा? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सीमित कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र। कैसा है सर, मतलब क्या बदला है? 9 साल हो गया, 2 टर्म हो गया, 2027 में अगर चुनाव है तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? तो मैडम सरकारी कर्मचारी हैं, कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी, ठीक है, नो पॉलिटिकल कमेंट। फायदा घाटा कुछ? हम तो ड्यूटी पे आए हैं यहाँ पे। यहाँ ड्यूटी पे है? हाँ, आप सब लोग ड्यूटी पे? सब ड्यूटी पर है, सरकारी टीचर है, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं, इसलिए हमारा पॉलिटिकली कमेंट नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं ऑन ड्यूटी। देखिए, ये यहाँ पर इस तरह के भी लोग मौजूद हैं तो जो यहाँ पर ड्यूटी के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है। चाचा योगी जी के लिए आ रहे हैं? योगी जी के लिए आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अचनेरा से। क्या कारण है, क्यों लगा जाना चाहिए? क्यों लगा जाना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हाँ, देखो उनकी योजनाएं, उनको तो हम लोग को पता ही है, सारी योजना अच्छी चल रही है। फायदा है? हाँ, फायदा हो रहा है जनता को। क्या फायदा हो रहा है? अब गरीब लोगों को अनाज वगैरह सारा मिल ही रहा है और स्कूलों की व्यवस्था पहले से सही कर दी है। हाँ। लोग कह रहे हैं स्कूलें बंद हो गई है। नहीं, देखो जहाँ बच्चे नहीं है वो तो बंद होने ही है। अच्छा, यहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो अच्छा चल रहा है, सुविधा भी मिल रही है। 27 में कौन? योगी जी की अखिलेश जी? हाँ, 27 में एक योगी। योगी जी? अखिलेश जी नहीं? अखिलेश जी नहीं? नहीं, क्यों? अखिलेश जी क्यों नहीं? देखो उस शासन में हम शिक्षा विभाग से हैं, तो जब इतनी सुविधा नहीं थी विद्यालयों में, अब हमारे यहाँ ICT लैब देखो, सारी व्यवस्थाएं हैं, लर्निंग बाय डू का कार्य चल रहा है, बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। तो इसीलिए योगी जी ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में एक तरफ जहां लोग सवाल उठाते नजर आते हैं कि कई बार कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूलें बंद हो रही है,
दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ है। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर? मैं नंदी महाजन। नहीं, आगरा से हैं? हाँ जी, आगरा से हैं। कैसा है अभी योगी जी का कार्यकाल? कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा। सबको मालूम है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लोगों की जो ज़मीनें जायदादें हैं जो पहले कब्जे हो जाते थे वो सब बिल्कुल सेफ हैं इस समय। कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। आने वाले समय के अंदर भी, आने वाले वो 27 में जो चुनाव होगा उसमें भी योगी जी एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से। 100% जी, कोई शक ही नहीं है। आप खुद अपने आप में एक महिला हैं, आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी आज के समय में। और एक समय जब था समाजवादी पार्टी का, कितना बुरा हाल था। बहन बेटियां घर से निकलती थी, उनकी कोई गारंटी नहीं थी। कहा जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ है सबको, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वंचित रह जाते हैं। देखो जी, एक परिवार होता है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रदेश है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। तो आने वाले समय के अंदर सब पूरी होगी। लग रहा है 27 में बाबा वापस आएंगे। हाँ जी, 100% होता है। हम 200% की गारंटी दे रहे हैं। कार्यकर्ता मेहनत करेगा ना। देखो, सब पार्टियां अपने आप में मस्त हैं इधर उधर, लेकिन हमारे बीजेपी जो है उनका काम अब 2 महीने पहले से शुरू हो चुका है चुनाव का। हमारे यहाँ एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते। देखिए, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। योगी जी के लिए जी, क्या नाम हुआ? चौधरी उम्मीद सिंह। क्या कारण है, क्यों लगा जाना चाहिए? मतलब योगी जी को सुनने क्यों जाना चाहिए? योगी जी तो बहुत हमारे वो आदरणीय हैं। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। हम तो यही नज़दीक से आए हैं, आगरा से। गरीब जनता की सुन नहीं रहे, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी। सबकी सुनने योगी जी, किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब यूँ दोषारोपण तो लगाते रहते हैं, विपक्ष का काम है ये तो। आम पब्लिक कह रही है ना कि महंगाई बहुत है इस सरकार में। नहीं, कुछ महंगाई नहीं है। नहीं, कोई नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी कहता है। हम भी तो आम ही हैं। हाँ? हम अमरूद थोड़ी हैं, हम तो आम ही हैं। तो आम जनता के लिए महंगाई नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुंडागर्दी तो सही है, महंगाई जो गुंडागर्दी है, बात महंगाई सही है। महंगाई झेल लेंगे हम, पर गुंडागर्दी नहीं झेलेगी। जय श्री राम। इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है सुरक्षित? खूब सुरक्षित है महिलाएं। क्राइम रेट अभी भी उत्तर प्रदेश तो आगे। अरे ये तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। कोई सरकार आ जाए, क्राइम खत्म नहीं होगा। पर हाँ, पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। कोई चीज़ कंट्रोल हो जाती है, खत्म कोई चीज़ नहीं होती। एक बहुत दिनों की गंदगी हो, उसे साफ करने में टाइम तो लगता है। आप लोग खुश हैं योगी जी से? बिल्कुल खुश है। और योगी जी तो खुश हैं। ऐसा कौन आदमी जो ना खुश हो। अरे गरीब लोग कह रहे हैं गरीब परेशान है। गरीब परेशान नहीं है, वो गुंडा परेशान है। गरीब का किसको गुंडा बना दिए? गुंडा पे जो विदेश से आवत कहाँ है, जो बुलाए गए वहाँ दिल्ली में, वो परेशान है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, कह के कि हम छात्रों को परेशान नहीं करना चाहते, इस्तीफा दे दिए। आप उन्हें गुंडा कह रहे हैं? कौन इस्तीफा दे दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिया। अभी कहाँ दे दिया इस्तीफा? अभी दे दिए, अभी इस्तीफा दिए हैं। सरकार की मजबूरी है। मजबूरी है। अब कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हम छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, उनका समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। जनता जब संसद तक पहुंच जाएगी और ज्यादा परेशान करेगी तो क्या करें फिर? हमला करे, पहुंच गए कांग्रेस के, वो राहुल गांधी पहले हमला करो। आप लोग नहीं चाहते थे इस्तीफा हो? नहीं चाहते। आप लोग नहीं चाहते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो? ना जो काम बढ़िया नहीं चाहते मैडम, इतना अच्छा काम किया है और फिर भी उनका पेपर लीक हो रहा है सर, आपके भी बच्चे हैं। ये पहले से भी हो रहा था मैडम। ये बना रही है ये कांग्रेस। नया इस्तीफा ये नहीं हुआ है, ये पेपर लीक कोई नया नहीं हुआ है, ये पहले से ही होता आ रहा है। जमाने में कितनी बार पेपर लीक हुआ, आप बता सकती हैं? नहीं ऐसा है कि बहुत हुआ था। फिर बच्चों को बहुत 152 बार हुआ है पेपर लीक। बताओ, और बच्चा ने वो अपनी सरकार की नहीं बोलेगा। तो ऐसी बात ना है। लेकिन अब आप लोग नहीं चाहते थे कि इस्तीफा हो? नहीं चाहते। इस्तीफा दे दिए धर्मेंद्र जी? गलत दे दिया, बहुत गलत दे दिया। सही दे दिया। अभी सारी पब्लिक ये ऐसे जाके कहेगी तो मोदी जी को भी इस्तीफा दिलवा लेंगे, समझना। योगी छात्र नहीं है, असली छात्र नहीं है ये।
ये बाहर से आए बुलाए हुए गुंडा हैं। कहते हैं, ऐसे ही सरकार वाले कहते हैं जब उनको बात नहीं माननी होती है, कोई भी उनके अगेंस्ट बात करता है तो उसको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। किसको? आतंकवादी हटाना है ये? कितनी बार हमला ना करवाओ। तो छात्र कर रहे हैं आंदोलन हैं? वो तो स्टूडेंट है, देश की युवा है, जनजी है। अरे कोई जनजी नहीं है। उसमें 1% है मैडम, हाँ, और जो ऊधम और ये झगड़ा करने वाले पार्टी ज़्यादा के हैं। लोग हैं ये सब, किनके पार्टी के लोग? कांग्रेस के। कांग्रेस तो राहुल गांधी तो अलग प्रधानमंत्री आम आवास आदमी के बाहर पार्टी के। धरना दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के। हाँ, कौन है? NSUI की NSUI के? CPP है ना? स्टूडेंट यूनियन के है ना। आप लोग नहीं चाहते? आप लोगों को दिक्कत नहीं है एजुकेशन सिस्टम से? एजुकेशन सिस्टम थे, बट सबसे पहले तो जो उन्होंने प्रदर्शन करा है वो सही जगह पे है, लेकिन उद्धर्व करना ये स्टूडेंट के हक में नहीं है। स्टूडेंट कभी उद्धर्व नहीं करता है, शांति मन से करता है प्रदर्शन। जो सोनम वांगचुक ने कहा है कि हम आराम से करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे सब भीड़ करेंगे। नहीं सही है, प्रधान जी का इस्तीफा सही है। आप लोगों को लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्या करते हो? बिल्कुल ठीक है। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ाई करते हो? मैं BCom सेकेंड ईयर हूँ। BCom सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आप नहीं चाहते? नहीं चाहते। आप खुश हो एजुकेशन सिस्टम से? कुछ नहीं है, ये पेपर लीक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धर्व करें हम। शांति मन से नहीं चाहिए।